आप सभी को आने वाली पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में यह समय केवल एक पर्व नहीं बल्कि देवी शक्ति के जागरण का पवित्र अवसर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 में इस बार कलश स्थापना के लिए केवल 51 मिनट का ही श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। जी हां, इस बार 19 मार्च से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के समय की एक छोटी सी भूल भी आपकी पूजा और साधना के फल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस बार सही मुहूर्त कौन सा है और पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर भक्तों के मन में कई प्रश्न भी उठते हैं, जैसे कि क्या अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना आवश्यक होता है? कलश पर रखा जाने वाला नारियल किस दिशा में होना चाहिए? राहु काल के नियम क्या कहते हैं और उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे कई छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनका सही उत्तर जानना हर श्रद्धालु के लिए आवश्यक है। इसीलिए आज हम इन सभी प्रश्नों और संशयों को सरल और स्पष्ट रूप में समझने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि 2026 में कौन कौन सी तिथियां पड़ रही हैं, नवरात्रि का शुभ आरंभ कब से हो रहा है और इसका समापन किस दिन होगा। साथ ही हम 9 दिनों के पूरे नवरात्रि कैलेंडर को भी समझेंगे। घट स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी और नवमी किस दिन आएंगी और इस बार रामनवमी का कौन सा विशेष संयोग बन रहा है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी होता है कि क्या गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, और यदि कोई साधक पूरे 9 दिन व्रत न रख पाए तो क्या पहला और अंतिम व्रत रखना भी शास्त्रों के अनुसार मान्य होता है। इन सभी बातों को हम सनातन परंपरा और शास्त्रों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। तो आइए बिना किसी देर के श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 कब से आरंभ हो रही है और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन और समाप्त होगी 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। इस बार विक्रम संवत 2083 का भी आरंभ हो रहा है, यानी हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होगी। और सबसे विशेष बात, कलश स्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त इस बार केवल 51 मिनट का है और यह मुहूर्त रहेगा 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन सुबह 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। और इसीलिए समय से पहले ही सारी घट स्थापना की तैयारी कर ले। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 19 मार्च 2026 प्रातः 6:52 से और पूर्ण होगी 20 मार्च 2026 प्रातः 4:52 पर। सामान्य रूप से नवरात्रि में घट स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है और सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को उपलब्ध है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ निश्चित रूप से 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से ही हो रहा है। आइए अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस बार घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। इस समय में द्विस्वभाव मीन लग्न भी उपस्थित रहेगा, जो कि शास्त्रों में घट स्थापना के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस मुहूर्त की अवधि इस बार मात्र 51 मिनट की है और इसीलिए सभी तैयारियां पहले से करके रखें ताकि इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठा सकें। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में दोपहर के बाद संध्या में या फिर रात्रि के समय में
नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन के कुछ विशेष अन्य शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण कैलेंडर जानेंगे। तो इस बार नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:51 से लेकर 5:39 के बीच में सूर्योदय होगा। सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त रहेगा शाम 6:32 पर। प्रातः काल में देवी दुर्गा की पूजा, उपासना, घट स्थापना और अन्य उपासना आराधना करने का समय रहेगा। सुबह 5:15 से लेकर 6:26 के बीच में। संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती, पूजा, आराधना करने का समय रहेगा। शाम 6:32 से लेकर 7:43 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय है। दोपहर में 2:30 से लेकर 3:18 तक। और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, राहु काल भी लग रहा है और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 तक। इस समय के अंदर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य न करें। आइए अब देखते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण कैलेंडर। किस दिन किस देवी की पूजा होगी और उस दिन उनका कौन सा रंग रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन इस बार रहेगा 19 मार्च गुरुवार को। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनका रंग पीला है। प्रथम दिवस घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वे वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 20 मार्च शुक्रवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। उनका रंग हरा है। इस दिन चंद्र दर्शन भी होता है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू धारण करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 21 मार्च शनिवार को मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। उनका रंग धूसर रहेगा। इस दिन गौरी पूजा और सौभाग्य तीज भी आ रही है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में सुशोभित है और यह भक्तों को भय से मुक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि का चौथा दिन आ रहा है 22 मार्च रविवार के दिन और नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। उनका रंग नारंगी है। मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति रखती हैं और इस दिन वासुदेव चतुर्थी भी पड़ रही है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि 23 मार्च सोमवार को मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाएगी। उनका रंग श्वेत है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी दुर्गा का एक नाम स्कंदमाता पड़ा है। इस दिन नाग पूजा और लक्ष्मी पंचमी भी है। नवरात्रि का छठा दिन आ रहा है 24 मार्च मंगलवार को और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। उनका रंग लाल रहेगा। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था और इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहते हैं। इस दिन स्कंद षष्ठी और यमुना छठ मनाई जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन है 25 मार्च बुधवार को और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। उनका रंग है गाढ़ा नीला। महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ये अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी हैं। नवरात्रि का 8वां दिन यानी 26 मार्च 2026 गुरुवार, इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। उनका रंग गुलाबी है। इस दिन दुर्गाष्टमी, संधि पूजा और अन्नपूर्णाष्टमी ये तीनों का संयोग बन रहा है। इस दिन संधि पूजा का समय रहेगा प्रातः 11:24 से लेकर 12:12 तक। और सबसे विशेष बात यह भी है कि इस बार रामनवमी भी 26 मार्च को कई लोग मना रहे हैं, यानी कि अष्टमी और रामनवमी का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है।
अष्टमी का वह दिन भी है जब कन्या पूजन किया जाता है और हवन किया जाता है। उसके बाद आता है नवरात्रि का अंतिम और 9वां दिवस। वह इस बार आ रहा है 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उनका रंग बैंगनी है। यह नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण होगा, उद्यापन होगा। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति होगी, कलश विसर्जन किया जाएगा और व्रत खोला जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कौन से दिन आ रही हैं और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 में अष्टमी तिथि आ रही है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 25 मार्च को दोपहर में 1:51 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च को सुबह 11:48 पर। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है और ये दोनों ही रहेंगे शाम 4:19 से लेकर अगले दिन सुबह 6:17 तक। इस बार नवमी तिथि आ रही है 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 26 मार्च को सुबह 11:49 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च को सुबह 10:06 पर। कुछ लोग 26 मार्च को राम नवमी मना रहे हैं, लेकिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार 27 मार्च को उदया तिथि के अनुसार रामनवमी मनाई जाएगी, तो इसीलिए आप अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार उसका पालन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। यह बहुत सामान्य प्रश्न है जो कई बार हमें प्राप्त होता है। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण या उद्यापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। नवमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोला जा सकता है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि का पारण करने का या फिर व्रत उद्यापन करने का समय जो है वो सुबह 10:06 के बाद का है, क्योंकि इस बार नवमी तिथि का आरंभ हो रहा है 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर और नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर। तो जो नवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाता है वह सामान्य रूप से नवमी तिथि समाप्त होने के बाद जब दशमी तिथि आरंभ हो जाए उसके बाद करना चाहिए। और इसीलिए इस बार चैत्र नवरात्रि का पारण या उद्यापन करने का समय सुबह 10:06 से लेकर 10:54 के बीच में है। प्रयास करके इसी बीच में नवरात्रि व्रत का उद्यापन कर लें, क्योंकि उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा और उस समय में नवरात्रि व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। अगर इस समय में आप व्रत नहीं खोल पाते, उद्यापन नहीं कर पाते, तो दूसरा भी एक और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और वह है दोपहर का। दोपहर में 12:57 से लेकर 3:17 के बीच में भी आप यह व्रत खोल सकते हैं। अगर आप संध्या के समय में नवरात्रि व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं और घट विसर्जन करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त है शाम 5:34 से लेकर 7:51 के बीच में। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।